हाँ जी दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजेम मैथमेटिक्स में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अपन क्लास जो 11th है उसकी प्रश्नावली 13.1 की, और जिसका सवाल नंबर 17 मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पिछली क्लासेस के अंदर अपन ने लगभग 1 से 16 तक प्रश्न कंप्लीट किए थे। आई होप अगर आपने नहीं देखे तो उन सभी को जाकर देखे, और देखे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हो तो उन सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। बात करें अपन 17वें सवाल से आगे के प्रश्नों की। लिमिट एक्स टेंस टू 0 दे रखा, cos 2x - 1 और cos x - 1 दे रखा है। इसको सोल्व कैसे करें देखिएगा ध्यान से। जैसा कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट यहां पे रखते हैं, कोस 2 × 0 -1 और बटेवा में कोस 0 -1। अगर ऐसा करते तो कोस 0 क्या होगा, 1 होगा, 1 - 1, और इधर भी 1 - 1, आंसर क्या आएगा, 0/0 आ गया। और जब कभी भी 0/0 आ जाता है तो हम लिखते हैं यह अनिर्धार्य रूप है। अतः इसलिए इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे सोल्व देखिएगा ध्यान से। फॉर्मूले होते हैं कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है ना, डायरेक्टली लिख दूं मैं यहां पे, चलो। लिमिट x टेंस टू 0, कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, ऐसे होगा यहां पे। cos 2x का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x, माइनस नहीं चाहिए हमें, जो है ना, मतलब ऐसा फॉर्मूला लगाओ कोस का कि कट जावे वो। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। एक तो ये होता है। और अगर कोस ओनली x की बात करें, कोस केवल किसकी बात करें, केवल कोस x की बात करें ना, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x, और बटे में क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यहां पे बनेंगे। तो कोस 2x का तो होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर पीछे क्या चल रहा है, -1 चल रहा है। नीचे क्या आएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, यानी ये माइनस का 1। 2 नहीं था इसलिए किस एक्स के बटे में क्या आ गया, 2 आ गया। वो दोनों फॉर्मूले मैंने यहां पर लिख दिए हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। +1 से -1 कट गया, +1 से -1 कट गया, तो क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 से 2 भी कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया भाई, केवल बचा साइन स्क्वायर x, और नीचे बच गया इधर साइन स्क्वायर x बटेवा 2। अब इसको सिंपल करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो आप ध्यान से, हम क्या करते हैं यहां पे, इसको तो मैं लिख दूं लिमिट x टेंस टू 0। इसको तो मैं ऐसा लिखूं जैसे साइन स्क्वायर x जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, नीचे भी एक्स स्क्वायर लिखूं और इधर भी इंटू में क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर। समझना ध्यान से, इधर साइन स्क्वायर एक्स बटेवा 2 जो है ना, साइन स्क्वायर एक्स बटेवा एक्स बटेवा 2 चल रहा है ना, इधर भी मैं लिखूं एक्स बटेवा 2 का होल स्क्वायर, और इधर इंटू में भी लिखूं मैं एक्स बटेवा 2 का होल स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन स्क्वायर एक्स था ना, साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऊपर ने एक्स स्क्वायर से गुणा भी करा और एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी करा। साइन स्क्वायर एक्स बटेवा 2 था ना, तो साइन स्क्वायर एक्स बटेवा 2 तो वैसा साइन स्क्वायर एक्स बटेवा 2 वैसा वैसा ही लिखा, एक्स बटेवा 2 का होल स्क्वायर से इसको गुणा कराया, और एक्स बटेवा 2 के होल स्क्वायर से इसको क्या किया, डिवाइड भी किया। अब कैसे देखना आप, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू 0। देखो आप, साइन का भी स्क्वायर है, एक्स का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, साइन एक्स बटेवा एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। और इधर भी देखो आप, ये बाहर चलने दो इसको, तो एक्स स्क्वायर, इधर भी लिखूं मैं साइन एक्स बटेवा 2, और नीचे भी एक्स बटेवा 2 का क्या लिख दूं, होल स्क्वायर, और इंटू एक्स बटेवा 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चलो। इसको लिख दूं मैं यहां पे इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो एक्स स्क्वायर बटेवा क्या लिख दूं, 4। आया क्या समझ में भाई, यहां पे इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, तो साइन एक्स बटेवा एक्स लिखो होल स्क्वायर कर दिया, और उधर इंटू एक्स स्क्वायर चल ही रहा, इधर भी इसका भी दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, इधर एक्स का स्क्वायर तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया।
फिर अपन बात करें, देखो आप ध्यान से, अपन इसकी लिमिट लगा लेते हैं, दोनों की अलग अलग लिमिट। अगर इसकी लिमिट मैं लगाऊं, लिमिट x टेंस टू 0, और क्या आ जाएगा, साइन x बटेवा x का होल स्क्वायर इनटू x का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और नीचे वाला 4 आगे चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आ गया समझ में? एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, और नीचे वाला जो 4 है कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर इसके ऊपर वाला इससे भाग हो रहा है, तो इसके नीचे वाला इससे क्या होगा, गुणा ही होगा, तो हो गया गुणा इसके साथ में, और नीचे भी लिमिट लगा दूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बटेवा 2, और नीचे भी x बटेवा 2, और पूरे का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। आप सभी को पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटेवा x, इसका आंसर क्या होता है भाई, 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटेवा x, इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका देखो, साइन x बटेवा x बन रहा है, इधर भी साइन x बटेवा 2, तो इधर भी x बटेवा 2 बन रहा है, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 इंटू 1 बनेगा इसका, और नीचे भी क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई, 4, आंसर खत्म, बस। आ गया समझ में? तो ये था अपना 17वां सवाल। अब बात करते हैं अपन इसके अगले 18वें प्रश्न की। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं अपन। 13.1 का सवाल नंबर 17वां है। 13.1 है उसका सवाल नंबर 17वां। तेरह पॉइंट ए का सवाल नंबर 17वां, यानी कि 4 आ गए। चलिए ठीक है भाई, सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख के देखी, 0 रखी सर, तो इंफिनिटी यानी कि अनिर्धारित रूप बन रहा है 0 बटेवा 0। तो फिर इसके लिए अपन ने क्या किया, cos 2x का भी फॉर्मूला लगा दिया और cos x का भी फॉर्मूला लगा दिया, 1 से 1 काट लिया, फिर ऊपर नीचे x स्क्वायर से गुणा करवाया, और इधर भी x बटेवा 2 के होल स्क्वायर से गुणा करवाया। इसका इसके अंदर ले लिया, इसका मान इसके अंदर ले लिया, और स्क्वायर कर दिया, इसका जो कट रहा उसको काट दिया, इसका भी लिमिट लगाया, इसका भी लिमिट लगाया, इसका आंसर भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो 1 1 और क्रॉस में 4 बच गया। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया अपना 17वां प्रश्न। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। देखिए 18वां प्रश्न क्या कहता है, अठारहवां प्रश्न है ना। 18वां प्रश्न ये है अपने पास, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x कोस x, ax प्लस x कोस x, और फिर नीचे क्या चल रहा है भाई, b साइन x, b साइन x चल रहा। आ गया समझ में? चलिए अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x की लिमिट यहां पे 0 रखते हैं। तो अगर मैं 0 रखूं तो a इंटू 0 प्लस 0 इंटू कोस 0, और बटेवा में b साइन 0, यही बनेगा भाई। a इंटू 0 0, और इधर भी 0 0 हो जाएगा, 0 0 0, और नीचे साइन 0 का मान कितना होगा भाई, साइन 0 का मान बताइए आप। यहाँ पे एक स्टेप और छूट गई है क्या इसके अंदर, b साइन x, साइन 0 का मान भी क्या होगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0 बटेवा 0 आ गया, इसमें भी 0 बटेवा 0 आ गया, तो यह है अनिर्धारीय रूप है, अनिर्धारीय रूप है। इसलिए अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो देखिए ध्यान से, लिमिट अपन क्या करते हैं, दोनों में देखो x सेम है या नहीं है भाई, x को बाहर ले लेते हैं। अगर x को मैं बाहर ले लूं, इधर क्या बचेगा, a प्लस कोस x बचेगा, नहीं बचेगा। दोनों में से अपन ने x कॉमन ले लिया, तो इधर तो बच गया a, और इधर x निकल गया, क्या बच गया, कोस x बच गया, और नीचे क्या बचेगा, b साइन x बचेगा। फिर अपन क्या करते हैं, इस x को मैं नीचे ले आऊं, कैसे, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैं कहां ले जाऊं, नीचे, इधर क्या बचेगा, a प्लस कोस x बचेगा, और बटेवा में इस x को मैं पूरे के बटेवा में ले जाऊं, लिख सकता हूं ना भाई ऐसे में, इसको
ऐसे लिख सकते हैं ना, वापस 3 स्टेप होने पर नीचे वाले स्टेप कहां चली जाती है, ऊपर इंटू में, तो वापस x का आ जाएगा भाई, इसमें ऊपर आ जाएगा, पर हमें ऊपर नहीं ले जाना, हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे रख के इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया इसको भाई, कि यहाँ पर जो ऊपर जो x था इसको अपन कहां ले गए, नीचे ले गए। अब देखिए आप अलग अलग लिमिट ले लें इसकी, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कोस x, इसकी लिमिट अलग ले लूं मैं, और नीचे वाले की लिमिट अलग ले लूं मैं। कैसे, देखिए इसकी अलग ली लिमिट, और इसकी भी अलग लो, इसकी भी अलग लो, लिमिट बी को आगे ले लेते हैं, बी को आगे ले लो, साइन एक्स बटेवा, ये देखिए। और आप सभी को अभी पिछले सवाल में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटेवा एक्स, का आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो देखो आप ध्यान से, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखू जैसे मैं a प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या लिखूंगा, कोस 0, और बटेवा में b इंटू लिमिट साइन एक्स बटेवा एक्स, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो देखो आप ध्यान से, a प्लस कोस 0 का मान 1 और बटेवा में आंसर क्या आ गया, b। तो ये अपना आंसर हो चुका है। अपन ने कुछ नहीं किया, केवल x की वैल्यू यहां पे रखी थी, तो अनिर्धारित रूप बना, और अनिर्धारित रूप बनने के बाद अपन ने क्या किया, x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो इधर a बचा, प्लस इधर क्या बचा, कोस x बच गया, नीचे b sin x हो गया, a प्लस कोस x b बटे b sin x बच गया। ये ऊपर वाले x को अपन इसके नीचे ले गए, क्यों ले गए, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा था, इसलिए अपन इसको बटे में ले गए। तो ऊपर वाले को वैसा वैसा ही लिखा, लिमिट इसके साथ में अलग लगा ली, इसके साथ में अलग लगा ली, इसके साथ में लिमिट लगाई सर, तो a का तो a हो गया, और प्लस और कोस x का मान 0 हो गया। इधर b जो था ना उसको मैंने आगे लिखा, लिमिट इसके साथ में लगाई है। इस पूरे का मान क्या होगा, देखो आप ध्यान से, उस फॉर्मूले से 1 हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर 1 हो गया। तो ये a प्लस कोस 0 का मान 1 होता है, और नीचे b इंटू ए क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, मामला खत्म भाई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। 19वां प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से, लिमिट x सेक x, लिमिट x टेंस टू 0 x सेक x, ये अपना सवाल है भाई। चलिए लिखू जैसा मैं इसको, लिमिट रख लू यहां पे 0 इंटू सेक 0, 0 इंटू सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा भाई, कोस 0 का उल्टा होगा, और कोस 0 का उल्टा होगा यानी कि कोस 0 का मान क्या होता है, 0 ही हो रहा है क्या भाई। यहां पे जैसे ये सेक 0 नीचे आएगा, x इंटू एक्स का मान 0 रखा अपन ने, और सेक इंटू 0, सेक और 0 या सेक 0 डिग्री, यानी कि कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ये तो हो रहा ना भाई, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 तो आ सकता है ना, कोई फर्क तो पड़ेगा इससे। आंसर भी यही आ रहा, 13.1 का सवाल नंबर 19वां, सवाल नंबर 19वें के अंदर क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। और ऐसे चेंज नहीं करे तो इसको दूसरे वाले से भी कर सकते थे अपन, कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 x, और सेक x को क्या लिख सकता हूं मैं, इंटू 1 बटेवा कोस x, लिमिट x टेंस टू 0, डायरेक्ट ही कर लो अब इसको मैं, x का मान 0 रखूं, 0 इंटू 1 बटेवा क्या हो जाएगा, कोस 0, 0 इंटू 1 का कोई मतलब है ही नहीं, 1, और बटेवा में कोस 0 का मान कितने डिग्री होता है भाई, कोस 0 का मान क्या होता है, 1, 0 का बटेवा में 1 हो जाए, ऊपर गुना में 1 हो, उसका आंसर क्या आएगा हमेशा, 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। वो वाला तरीका भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, इसको मतलब सेक से भी डायरेक्ट कर रहे थे तो भी 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 ही होगा ना भाई, सेक 0 का मान 1 ही होगा, इसलिए तो उस वाले तरीके से भी इसको अपन कर सकते थे। लिमिट x टेंस टू 0 x सेक x चल रहा था, तो अपन इसको क्या लिखे, 0 इंटू सेक 0 लिखे, और सेक 0 का मान क्या होगा, 1, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। कंप्लीट भाई। तो ये था अपना 19वां सवाल। एक सवाल और करते हैं लास्ट अपन, 20वां सवाल देखिएगा ध्यान से। 20वां सवाल, 20वां सवाल ये है, ए साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, और फिर बटेवा ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ये दे रखा सवाल, ठीक है भाई।
और इस सवाल को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो वही तरीका अपन लगाने वाले हैं, सबसे पहले तो वही तरीका लगाएंगे, कौन सा वाला भाई, जिसके अंदर अपन मान रखेंगे और उसके बाद में अगर अनिर्धारित रूप यानी कि 0/0 प्राप्त हो जाता है तो अपन इसको फिर अलग तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां पे रखूं मैं, जैसे ये अपना सवाल नंबर 20वां है, x का मान रखा मैंने साइन, ये 0 हो गया, प्लस b इंटू 0 हो गया, बटेवा में a इंटू 0 प्लस साइन क्या हो गया 0, साइन 0 का मान 0 होगा तो 0/, क्या आ गया 0, तो ये कौन सा रूप हो गया, अनिर्धारीय रूप हो चुका है, यह अनिर्धारीय रूप है। और अनिर्धारीय रूप है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से आप, इसलिए अपन क्या करते हैं, लिमिट को दोनों के साथ में अलग अलग ले लेते हैं। कैसे लेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, इसके साथ में अलग ले लू मैं, और इधर बटेगा में अलग ले लू मैं, लिमिट x टेंस टू 0 और ये लिखू मैं ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ये लिख दिया मैंने ऐसे। अब क्या करूं मैं, और भी अलग ले लूं, इसकी लिमिट इसके साथ में अलग ले लूंगा, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स के साथ में अलग ले लूं मैं इसको, और क्या करता हूं मैं, ऊपर नीचे जो है ना इसको ए एक्स और ए एक्स से क्या करवा देता हूं, मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे ए एक्स से क्या करवा देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखिए ध्यान से, और प्लस बी एक्स, इधर देखिए आप, इसमें लिमिट x टेंस टू 0 ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, और बटे में बी एक्स लिखा और इनटू में भी क्या लिख दिया, बी एक्स लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, 0/0 का रूप बना, इसलिए अपन ने क्या किया, लिमिट ऊपर वाले की अलग लगा ली, नीचे वाले की लिमिट अलग लगा ली अपन ने। इसको जो है साइन एक्स को अपन ने ऊपर भी एक्स से गुणा करवा दिया और नीचे भी एक्स से गुणा करवा दिया, और इधर जो है नीचे इधर भी साइन बी एक्स जो था ना, उसमें भी ऊपर भी एक्स लिख दिया और नीचे भी क्या लिख दिया अपन ने, बी एक्स लिख दिया। अब ध्यान से देखो, आप एक फॉर्मूला भी पढ़ा था अपन ने, हल ये रहा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बटेवा एक्स क्या होता है, 1 होता है, यानी कि अगर ये लिमिट इसके साथ में लगेगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस नहीं, इसका जो लिमिट लगेगा ना, इसका इस वाले का तो आंसर 1 हो जाएगा, इंटू ए इंटू 0 हो रहा भाई, ये तो 13.1 का सवाल नंबर कौन सा है, ये 20वां, 20वें में जो आंसर 1 आएगा इसमें। चलिए एक बार इसके साथ में अलग लिमिट लेते हैं पहले अपन, यहां तक आइए समझ में। अपन क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं इसके साथ में, क्या हो जाएगा ये लिमिट, ये पूरा सोल्व नहीं होगा यहां से, तो ए एक्स को अगर अपन कुछ मान ले तो इसके साथ में लिमिट अलग लगेगी, इसके साथ में लिमिट अलग लगेगी, उसके साथ में भी अलग लगेगी, तो एक्स से एक्स कट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं, अलग अलग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट साइन ए एक्स बटेवा ए एक्स, इसके साथ में भी लिमिट अलग लेते हैं, इंटू में चल रहा था इंटू में चलने दो, लिमिट ए एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस लिमिट बी एक्स और इधर x टेंस टू क्या आ रहा है 0। थोड़ा सा समझना ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको लंबा कर दिया सवाल को, लिमिट x टेंस टू 0 और इधर ax, फिर प्लस लिमिट x टेंस टू 0 और साइन बी एक्स बटेगा बी एक्स और इनटू लिमिट x टेंस टू 0 और ये क्या हो गया, बी एक्स हो गया। भाई आया समझ में, थोड़ा सा देखो आप, थोड़ा सा मिक्स हो गया होगा ये सवाल। अपन ने क्या किया, ऊपर नीचे ax से गुणा करवा दिया, इधर ऊपर नीचे bx से गुणा कर, लिमिट को इसके साथ में भी लगा दिया, लिमिट को इसके साथ में भी लगाया, लिमिट को इसके साथ में भी लगा दिया, इधर भी नीचे इसके साथ में भी, इसके साथ में भी और इसके साथ में, सभी के साथ में अलग अलग अपन ने क्या कर दिया, लिमिट लगा दिया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, अपन क्या करते हैं, यहां पे देखो लिमिट साइन एक्स और बटेवा एक्स का फॉर्म बनना, मतलब इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंस टू 0 bx और बटेवा। इधर भी देखो, इसको वैसा ही चलने दूं मैं, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस, इसका आंसर क्या बनेगा भाई, इसका आंसर लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटे x बन रहा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इनटू में ये बच जाएगा वापस, तो प्लस 1 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 और क्या बचेगा bx। आप ध्यान से देखो, लिमिट दोनों से मैं लिमिट वापस बाहर कॉमन ले लूं, लिमिट x टेंस टू 0 कॉमन लिया, दोनों में क्या सेम है, देखो x भी कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा a और प्लस में क्या बचेगा b, और नीचे भी देखो आप, लिमिट x टेंस टू 0 कॉमन ले लूं और x भी कॉमन ले लूं, तो a प्लस b बचेगा या नहीं बचेगा भाई, ध्यान से देखो, दोनों में मैंने क्या किया, लिमिट x टेंस टू वापस कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, तो ये देखो आप x से तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जब x से x ही कट गया, लिमिट का कोई रोल है ही नहीं, और लिमिट का जब कोई रोल है ही नहीं तो इधर बचेगा a प्लस बी और इधर भी क्या बचेगा a प्लस बी, सेम सेम कटेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अलग अलग लिमिट लेने के बाद sin x वाला तो मान अपन ने 1 रख दिया और बाकी जो बचा उसको लिख दिया वापस, लिमिट कॉमन लेकर और x कॉमन लेकर x को x से काट दिया, तो बाकी बचा जो है वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा सवाल लंबा हो चुका था, तो मुझे भी पता नहीं थी इसको कैसे करना, तो अपन ने इसको एक बार क्लियर कर लिया है। चलिए अपन अब जो है अगली जो सवाल है वो अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे और मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद। और अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो है हमारे जो भी नए वीडियोस आए अपलोड हो वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। धन्यवाद।